Let go lines. Let go lines. Full ahead both sharp. आईएनएस विक्रांत के रूप में भारत को समंदर का नया सूरमा मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का जलावतरण किया। इस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम भारतीय नौसेना के उस बहादुर योद्धा के नाम पर रखा गया है जिसने 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान को दिन में तारे दिखा दिए थे। उसका भी नाम था विक्रांत, लेकिन नया विक्रांत कई मायनों में ज्यादा ताकतवर है। भारत अब अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन समेत उन चुनिंदा देशों की फहरिस्त में शामिल हो गया है जिनके पास ऐसे बड़े युद्ध पोतों के निर्माण की घरेलू क्षमता है। हिंदुस्तान के इस नए महारथी के आगे पाकिस्तान और चीन कहां खड़े हैं। 2 साल पहले जब भारत की धरती पर दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट में से एक राफेल ने लैंडिंग की थी तो पड़ोसी पाकिस्तान में खलबली मच गई थी। उसने चीन से फाइटर जेट मांगना भी शुरू कर दिया था। बहरहाल आईएनएस विक्रांत को देख चीन भी सतर्क हो गया होगा। अब उसकी दादागिरी के दिन जाने वाले हैं जब हिंद महासागर में भारत का बादशाह उतर रहा हो तो दोनों पड़ोसी देशों की धुकधुकी बढ़ना लाजमी है। समंदर के इस हिस्से पर चीन की नजर रहती है। 10 को पहले एक अमेरिकी जनरल ने भी कह दिया था कि हिंद महासागर पर दबदबे से ही 21वीं सदी में दुनिया का भविष्य तय होगा। ऐसे में दुनिया के देशों में होड़ बढ़ी दिखती है। चीन को रोकने के लिए भारत का यह सिकंदर काफी असरदार साबित होने वाला है। यह पोत समंदर में जहां मौजूद होगा उसके आसपास करीब 1500 मील के इलाके तक उसकी नजर होगी। दुश्मन यहां कोई हरकत करके बच नहीं सकता है। 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा यह जहाज 28 समुद्री मील से लेकर 7500 समुद्री मील की दूरी तय करता है। 20,000 करोड़ की लागत से बना यह जंबो जहाज 30 से 30 टन के 30 प्लेन लेकर चल सकता है। इस जहाज को तैरता शहर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस पोत पर 1700 से ज्यादा क्रू मेंबर्स की क्षमता भी है जिसमें महिला अधिकारियों के लिए स्पेशल केबिन भी शामिल है। टाटा, L&T, BEL, HAL समेत कई भारतीय कंपनियों ने मिलकर देश के लिए विशालकाय योद्धा तैयार किया है। 40,000 टन वजन वाले विमान वाहक जहाज का फ्लाइट डेक लगभग 2 फुटबॉल के मैदान के बराबर है। नौसेना के इस बाहुबली से MiG-29 और ध्रुव हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। इस जंगी जहाज से कामोव 31 और MH-60R हेलीकॉप्टर भी उड़ान भर सकते हैं। भारतीय नौसेना की सूरमा को ब्रह्मोस मिसाइल से भी लैस किया गया है। भारत और चीन की नौसेना की तुलना हो सकती है, लेकिन भारत की ताकत के आगे पाकिस्तान कहीं भी नहीं ठहरता है। उसके पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रांत। चीन के 2 कैरियर पहले से हैं। इसी साल जून में उसने अपना आधुनिक फौजियन एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया था। फुजियान 80,000 टन से ज्यादा वजनी है जो विक्रांत का करीब 2 गुना है। हालांकि अभी यह चीन के बेड़े में शामिल नहीं हुआ है। फ्रांस, ब्रिटेन और इटली के पास भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आते ही चीन समंदर में अपनी विस्तारवादी सोच के तहत नजरें गड़ाने चाहेगा, लेकिन आईएनएस विक्रांत को समंदर में उतारकर भारत ने दुनिया को आगाह कर दिया है कि कोई भी हिंद महासागर पर बुरी नजर डाले। दरअसल एशिया, यूरोप और अमेरिका को जोड़ने वाले हिंद महासागर से होकर ही दुनिया का 75% से ज्यादा समुद्री व्यापार और आधे से अधिक खनिज तेल व्यापार होता है। यह वजह है कि चीन श्रीलंका जैसे देशों में अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहता है। भारत और चीन की बात चली है तो अमेरिका की ताकत भी समझ लेना चाहिए।
अमेरिका एयरक्राफ्ट कैरियर की ताकत और संख्या के मामले में टॉप पर है। हाल में अमेरिकी नेवी में यूएनएस गोराल्ड आर फोर्ड शामिल किया गया। यह 1,12,000 टन वजनी दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत है। 4500 क्रू मेंबर्स की क्षमता वाले इस अमेरिकी पोत की क्षमता आईएनएस विक्रांत से 3 गुना ज्यादा है। अमेरिका के इस पोत पर लॉकहीड मार्टिन F-35 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट समेत 75 एयरक्राफ्ट तैनात रह सकते हैं।